ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। मॉरिशस आर्य रविवेद पचानी सभा की ओर से आप सभी दर्शकों का विशेष स्वागत है। प्रिय दर्शकों, शनिवार 2 अप्रैल को तदनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 3 पर्व एक साथ मना रहे हैं। युगादि, नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस। युगादि का अर्थ क्या है? युग जमा आदि शब्द से युगादि शब्द बना है। युग का अर्थ है समय की एक विशेष अवधि, समय का एक विशेष अंतराल, और आदि का अर्थ होता है आरंभ, शुरुआत। अर्थात युग की शुरुआत या युग का आरंभ ही युगादि है। विशेष रूप से कहा गया है एक श्लोक के माध्यम से, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा संसर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रम तदा सूर्योदये सति। अर्थात युगादि पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को मनाया जाता है और नए युग का स्वागत किया जाता है। आर्यों का नूतन वर्ष अर्थात नया वर्ष इसी तिथि से प्रारंभ होता है, अर्थात हिंदुओं का नया वर्ष युगादि ही है। इसी तिथि के महत्व को देखकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी, ताकि वेद एवं वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार आसानी से हो सके। और इस प्रकार ऋषि महर्षि एवं वैदिक मान्यताओं के अनुसार वह वैदिक मान्यता के अनुरूप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समग्र संसार की पूर्ण रचना के साथ काल गणना का आरंभ हुआ। रात दिन, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर की अभिव्यक्ति होती चली गई। युग के आरंभ में ही मानव की चेतना में वेद ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। आगे देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान ईश्वर से ही प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर ही मानव के हृदय में वेदों का ज्ञान स्थापित करता है। जब जब प्रलय के पश्चात ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, तब तब आरंभ में ही 4 सर्वाधिक जो पुण्य आत्माएं हैं, उनके हृदय में भगवान चारों वेदों को प्रकाशित करता है, चारों वेदों की स्थापना करता है और वेदों का ज्ञान उन पुण्य आत्माओं के हृदय में भर देता है। वैदिक आख्यानों के अनुसार परमात्मा ने सर्वाधिक 4 जो पुण्य आत्मा हुए वे इस प्रकार हुए, अर्थात अग्नि ऋषि। अग्नि ऋषि के हृदय में परमपिता परमात्मा ने ऋग्वेद प्रकाशित किया। इसी प्रकार से वायु ऋषि के हृदय में परमात्मा ने यजुर्वेद को प्रकाशित किया और आदित्य ऋषि के हृदय में सामवेद और अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद प्रकाशित किया। उन 4 ब्रह्म ऋषियों ने वेदों का जो ज्ञान है अन्य ऋषियों को प्रदान किया, अर्थात परमपिता परमात्मा ने 4 पुण्य आत्माओं को वेदों का ज्ञान दिया। वे 4 पुण्य आत्मा ब्रह्म ऋषि हुए और उन 4 ब्रह्म ऋषियों ने अन्य ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और इसी प्रकार से सुनने सुनाने की परंपरा चली और ये जो श्रवण परंपरा बहुत समय तक जारी रही और इस प्रकार से जितने भी ऋषि हुए वे अन्य साधारण मानव को
वेद ज्ञान से परिचित कराते रहे। वेदों के माध्यम से मनुष्य ने संसार के रहस्यों को जाना। वेद और मानव का विशेष संबंध सृष्टि की शुरुआत से है। गणित की दृष्टि से देखा जाए तो आज से 1,96,8,53,122 वर्ष पूर्व सृष्टि की पूर्ण रचना के साथ मानव को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए वेद मानव सृष्टि संवत को मान्यता प्रदान की जाती है। वेद मानव सृष्टि संवत की दृष्टि से हम 1,96,8,53,123 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि वेद मानव सृष्टि संवत की दृष्टि से हम 1,96,8,53,123 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर कलयुग के जो हैं विशेष तिथि बदल जाती है, अर्थात हम कलयुग के प्रथम चरण में हैं और इस वर्ष शनिवार 2 अप्रैल को कलयुग का 5,123 वर्ष हो जाएगा। इसी तिथि को नव संवत्सर पर्व मनाया जाता है। नव संवत्सर का अर्थ है नया वर्ष। नव का अर्थ है नया और संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, अर्थात आर्यों का नया वर्ष, हिंदुओं का जो नया वर्ष है, न्यू ईयर है, वो युगादि के दिन ही प्रारंभ होता है, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारा नया वर्ष आरंभ हो जाता है। हिंदुओं का नया वर्ष आप लोगों को पता चला कि संक्रांति नहीं है, न दीपावली है, बल्कि हिंदुओं का नया पर्व युगादि ही है। उसी को हम नव संवत्सर कहते हैं। इसी को विशेष रूप से जो है हम नया वर्ष, आर्यों का वर्ष भी कहते हैं। इस वर्ष शनिवार 2 अप्रैल को हम विक्रमी संवत 2079 में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात 2079 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ये विक्रमी संवत है और ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रमी संवत में अंतर क्या है? तो 57 का अंतर है, अर्थात हमारा जो कैलेंडर है 57 इयर्स आगे है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि हर एक संवत्सर का अपना उसका विशेष नाम होता है, अर्थात इस नए वर्ष का नाम क्या होगा? तो कहा जाता है कि वेंकटेश्वर। शताब्दी पंचांग के अनुसार इस वर्ष का नाम होगा नल संवत्सर, अर्थात न्यू ईयर का नेम है, और अन्य पंचांगों के अनुसार इस वर्ष का नाम होगा राक्षस संवत्सर। हर वर्ष संवत्सर का नाम बदल जाता है और इस प्रकार से युगादि तथा नव संवत्सर के साथ आर्य समाज स्थापना दिवस भी मनाने की परंपरा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तदनुसार 10 अप्रैल सन 1875 में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, अर्थात उस समय 19वीं शताब्दी में बहुत सारी जो है विशेष क्रांति थी और 19वीं शताब्दी एक अंधकार समान युग था खास करके आर्यों के लिए। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्य समाज का अस्तित्व सामने में आया और महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन का नाम है। स्वामी जी ने प्राचीन वेद मत को फिर से अनुप्राणित करने एवं
आर्य समाज की नींव रखी थी, अर्थात अंधविश्वास, अंध परंपराओं, जड़ पूजा, सती प्रथा, भूत प्रेत, अवैदिक अनुष्ठान इत्यादि अनर्गल मान्यताओं को दूर हटाया था। और इस प्रकार से आर्य समाज का जो सिद्धांत है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इसका अर्थ होता है कि संसार को आर्य बनाओ। स्वामी दयानंद का स्वप्न था कि पूरे संसार श्रेष्ठ बने, आर्य बने। इसके लिए उन्होंने घोषणा की कि वेद की ओर लौटो। उन्होंने सबको वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और एक परमेश्वर की उपासना का आदेश दिया, क्योंकि ऐसा आदेश वेद का आदेश था। आर्य समाज सुधारात्मक और प्रचारात्मक कार्यों के साथ अध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वामी जी ने त्रैधवाद को मान्यता दी और ईश्वर, जीव और प्रकृति को वैदिक धर्म का आधार स्तंभ माना। इन तीनों के अस्तित्व से यह संसार चल रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबको समाज के 3 शत्रुओं से लड़ने की प्रेरणा दी। वो 3 शत्रु कौन हैं? तो कहा जाता है कि अज्ञान, अभाव और अन्याय। इनसे मनुष्य को लड़ना है, तब जाकर के वे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सभी महापुरुषों ने इस संसार में आकर धर्म, संस्कृति और मानव समाज की रक्षा की। सभी महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें तैरना सिखाया। जी हाँ, हमें तैरना सिखाया। और विशेष रूप से युगादि के जो दिन हैं बड़ा ही पवित्र हैं और हिंदुओं का नया वर्ष है। और इस दिन यज्ञ करने का विधान है। यज्ञ के उपरांत हम महर्षि दयानंद के कार्यों और गुणों का बखान करते हैं और इस प्रकार से उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। आज आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा की ओर से युगादि, नव संवत्सर एवं आर्य समाज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। भगवान सबका कल्याण करे। हमारा जो नया वर्ष शनिवार 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, यह वर्ष सभी के लिए सुखकारी और कल्याणकारी सिद्ध हो। मैं पुनः अपनी ओर से और मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचानी सभा की ओर से अपनी हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।